नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि भूमि आवंटन किस प्रकार से ग्राम पंचायत के अंदर होता है, यानी भू प्रबंधक समिति की क्या प्रक्रिया है और किस प्रक्रिया के आधार पर लोगों को भूमि का आवंटन किया जाता है। साथियों, अधिकतर लोग ऐसे हैं कि वह कॉल करके पूछते हैं कि अकरम भाई, भूमि का आवंटन कैसे होगा, अगर हम पट्टा लें तो पट्टे के लिए हमें क्या करना होगा। यानी कि उन्हें यह बात का मालूम नहीं होता है कि उनकी ग्राम पंचायत समिति ही उन्हें भूमि का पट्टा उपलब्ध कराती है। यानी कि जो गांव के अंदर गरीब मजदूर और जो खेती करने वाले व्यक्ति हैं, यानी कि जो लोग भूमिहीन हैं, ऐसे व्यक्तियों को भू प्रबंधक समिति ग्राम पंचायत की पट्टे उपलब्ध कराती है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि पट्टे की आखिर ग्राम पंचायत के अंदर क्या प्रक्रिया है और यही प्रक्रिया के आधार पर लोगों को भूमि के पट्टे या फिर आवास के पट्टे दिए जाते हैं। तो चलिए विस्तार से शुरू करते हैं। अगर इस वीडियो की बाबत आप लोगों को मुझसे कोई जानकारी या राब्ता करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां से नंबर लेकर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, भूमि का आवंटन, यानी कि मैं शुरुआत करता हूं भूमि के आवंटन से और आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के व्यक्तियों को यह भूमि दी जाती है आवंटन के लिए और कैसे व्यक्तियों को नहीं दी जाती है। विस्तार से शुरू करते हैं कि ग्राम भू प्रबंधक समिति किस किस प्रकार के पट्टे करने का अधिकार रखती है। साथियों, निर्बल व्यक्तियों की दशा सुधारने तथा उन्हें जीविकार्पण यानी उपलब्ध कराने के लिए इस प्रकार से भूमि के पट्टों को भू प्रबंधक समिति के द्वारा आवंटन किया जा सकता है ग्राम पंचायत के अंदर। नंबर 1, कृषि के लिए आवंटन। नंबर 2, आवास स्थल के लिए आवंटन। और नंबर 3, मत्स्य पालन हेतु तालाब आवंटन और वृक्षारोपण, जो वृक्ष रोपण है उसका आवंटन और कुम्हारी कला हेतु स्थल आवंटन। विभिन्न प्रकार के आवंटनों के लिए वीरता क्रम अलग अलग है। और साथियों, आपको बता दूं कि भूमि प्रबंधक समिति द्वारा आवंटन के प्रस्ताव से लेकर उप जिला अधिकारी की स्वीकृति तक प्रक्रिया सामान्य है, जिसे अब मैं आपको जिसके बारे में संक्षिप्त रूप से बताने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि आवंटन के लिए क्या महत्वपूर्ण सूचना है। यानी कि गांव में रहने वाले व्यक्ति के पास हर एक के वह सूचना पहुंच जानी चाहिए कि उसकी ग्राम पंचायत के लिए आवंटन हो रहा है। भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष और ग्राम प्रधान व सचिव लेखपाल किसी भी आवंटन की पूर्व सूचना कम से कम 7 दिन पहले भू प्रबंधक समिति के सभी सदस्यों को देगा और तथा डूंगी मुनियादी द्वारा ग्राम सभा में प्रसारित किया जाएगा। इस सूचना की बैठक के दिनांक, स्थान और उठाई जाने वाली का भूमि का जैसे खसरा नंबर और क्षेत्रफल पूरा बताया जाएगा। यानी कि आपके ग्राम पंचायत के अंदर डूंगी पिटवाकर या फिर ऐलान कराकर बताया जाएगा कि फला फला खसरा नंबर का इतना क्षेत्रफल है, उसका भूमि आवंटन होने जा रहा है ग्राम पंचायत भू प्रबंधक समिति की ओर से। और साथियों, विभिन्न प्रकार के आवंटन के लिए उपलब्ध भूमि का सर्वेक्षण मौके पर जाकर लेखपाल द्वारा किया जाएगा तथा कृषि आवंटन की दशा में और उसके रूप में पत्र 1 में आवेश आवंटन की दशा में, यानी कि जो भी अधिनियम पात्र 49 के एवं अन्य आवंटन। और साथियों, विभिन्न प्रकार के आवंटन के लिए उपलब्ध भूमि का सर्वेक्षण मौके पर जाकर लेखपाल करेगा, जिसे पटवारी कहते हैं। और उसके द्वारा जब किया जाएगा सर्वेक्षण तो कृषि आवंटन की दशा के रूप में पत्र 1 और आवास आवंटन की दशा में पत्र 49 अन्य आवंटन दशा में भूमि की जो सूची के रूप में उपलब्ध भूमि अंकित की जाएगी, वह बैठक के समक्ष इसका सत्यापन किया जाएगा। यानी कि अगर आपको आपकी ग्राम पंचायत के लिए कृषि का आवंटन हो रहा है
तो उसके लिए आपको पत्र 1 भरना होगा और जो आपके आवेदन उसके लिए भरना है आवास के लिए, तो पत्र 49 के आधार पर आवंटन की दशा में किया जाएगा। पत्र भरने के बाद यानी आवेदन पत्र भरने के बाद क्या होता है कि ग्राम पंचायत के अंदर पात्र व्यक्ति की सूची का सत्यापन होता है, क्योंकि पूरे गांव में ऐलान कराने के बाद ऐसे भी बहुत से लोग निकल कर आते हैं कि भैया हमारे पास भूमि नहीं है, हमें भी भूमि उपलब्ध होनी चाहिए, और पता चला कि वह भू प्रबंधक समिति का कोई रिश्तेदार या उसके परिवार का है, या ग्राम प्रधान के कोई परिवार का सदस्य है, या फिर कोई व्यक्ति मालदार है, सरकारी नौकरी करता है, या फिर उसकी अर्थव्यवस्था बढ़िया है। तो ऐसे लोग भी आवेदन कर देते हैं, और करने के बाद उसके बाद क्या होता है, उस सूची का सत्यापन होता है और लेखपाल द्वारा कृषि आवंटन की दिशा में पात्र व्यक्ति की सूची पत्र 2 और पत्र 57 के आवास आवंटन की दशा में जो अधिनियम पत्र 49 और अन्य आवंटन की दशा में पात्र व्यक्तियों की सूची के रूप में जो वीरता क्रम से तैयार की जाती है, और बैठक यह सूची सबके समक्ष पढ़कर सुनाएगी और भू प्रबंधक समिति अनुमोदित कराई जाएगी। यानी कि पात्र व्यक्तियों की सूची जब आएगी, जिन लोगों ने आवेदन किया, तो भी एक मीटिंग होगी, उस भू प्रबंधक समिति उस पत्र को पढ़कर सुनाएगी कि फला फला व्यक्ति ने आवेदन किया है, और बस वहीं पर काम शुरू हो जाता है। जो गरीब लोग होते हैं उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है, और जो अमीर लोग होते हैं उन्हें अंदर डाल लिया जाता है सूची के लिए, ताकि ये हमारे रिश्तेदार और परिवार के लोग हैं, इन्हें पट्टा जरूरी दिया जाना चाहिए। अब आवंटन के प्रस्ताव की बात करते हैं कि आवंटन का प्रस्ताव किस प्रकार से किया जाता है। आपकी ग्राम पंचायत के अंदर जो उपलब्ध भूमि तथा पात्र व्यक्तियों की सूची का सत्यापन हो जाने के बाद भू प्रबंधक समिति सर्वसम्मति पात्र व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार से आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि नियम अनुसार जो उठाई जाएगी उस अपनी पुस्तिका में उसका पूरा विवरण खोलेगी, यानी कौन, भूमि प्रबंधक समिति। उसके बाद उप जिला अधिकारी की स्वीकृति, यानी कि जब पात्र सूची तैयार हो जाएगी तो उसके बाद क्या काम होता है कि उप जिला अधिकारी की स्वीकृति का मिलना बहुत ही जरूरी होता है। भू प्रबंधक समिति वहां से प्रस्ताव भेजती है उप जिला अधिकारी के पास, एसडीएम के श्रीमान जी ये वो पात्र व्यक्ति है जिन्हें यह भूमि दिया जाना उचित है। तो कैसे होता है उप जिला अधिकारी की स्वीकृति, जो भू प्रबंधक समिति द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद लेखपाल सूचना बुनियादी कार्रवाई की प्रतिलिपि, यानी कि जब से उसने कोई कार्रवाई की है बुनियादी तक सब कुछ की उसकी जो प्रतिलिपि है, पात्र व्यक्तियों की सूची, उपलब्ध भूमि की सूची तथा खतौनी उदाहरणार्थ और मौके पर नजरी नक्शा के साथ अपनी रिपोर्ट राजस्व निरीक्षक तहसीलदार के माध्यम से उप जिला अधिकारी को भेजेगा, और उप जिला अधिकारी इसे सीलबंद रजिस्टर में दर्ज करने के जो सामान्य इश्तहार समन और मुकदमे की तरह 30 दिन की अवधि के लिए जारी करेगा और आपत्ति आमंत्रित करेगा, और आपत्ति प्राप्त होने पर उनकी सुनवाई यानी जो उस करके आवंटन प्राप्त स्वीकृति करेगा। यानी कि जब पूरा परफॉर्मा जो ग्राम पंचायत की भू प्रबंधक समिति ने तैयार किया है उसे सील बंद करके उप जिला अधिकारी के यहाँ भेजा जाएगा, और उप जिला अधिकारी उसमें 30 दिन का समय देगा कि अगर किसी व्यक्ति को इस आवंटन के सबूत कोई भी ऐसी बात हो तो वह 30 दिन के लिए एक नोटिस जारी करता है। मान लीजिए उसके अंदर कुछ अमीर व्यक्तियों की सूची है, तो आप वहां जाकर उसके खिलाफ कोई पत्र दे सकते हैं, यानी एसडीएम के यहाँ से कि श्रीमान जी यह आवंटन गलत तरीके से किया गया। अगर 30 दिन निकट जाते हैं तो उसके बाद आप वहां पर कोई भी आवेदन नहीं दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि आवंटियों को पट्टे पर निबंधन जो कब्जा दिलाना है उसका क्या है नामांतरण, यानी कि
पट्टा स्वीकृत हो जाने के बाद, जब उप जिला अधिकारी पट्टा स्वीकृत कर देता, उसके बाद नियत प्रारूप पट्टा आवंटियों को दिया जाएगा तथा उन्हें मौके पर कब्जा भी दिया जाएगा। कृषि आवंटन की दशा में खतौनी राजस्व निरीक्षक द्वारा दाखिल खारिज के आदेश भी दिए जाएंगे और पट्टा जो वितरण, कब्जा देने और नामांतरण का प्रमाण पत्र आवंटन पत्रावली में रखा जाएगा और वो तहसीलदार अपने कानूनों और अपने रजिस्टर में भी सुरक्षित करेगा। ये पूरी प्रक्रिया पट्टा आवंटन की है भैया। इसके अलावा कोई प्रक्रिया नहीं है। YouTube पर बैठा कोई भी व्यक्ति कुछ भी बता रहा हो, इसके अलावा कोई भी आवंटन की प्रक्रिया नहीं है। कुछ लोग झूठ बोलकर YouTube पर और व्यू कमाने के लिए उल्टी सीधी बात लिखकर अपने वीडियो के ऊपर और वह व्यू कमाना चाहते हैं, लेकिन वह लोगों को गुमराह करते हैं। केवल ग्राम पंचायत भू प्रबंधक समिति के अंदर केवल यही एक प्रक्रिया है जिससे गरीब लोगों को और सभी लोगों को पट्टा, आवासीय पट्टा और आपका कृषि पट्टा इसी प्रकार से आवंटन किया जाता है। आशा करता हूं कि पट्टे के संबंधित आज आपको आवंटन के बारे में समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को यह लगता है कि समझ नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां जाकर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।